अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट नजमा शाकिर और आज मैं आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करना चाहूँगी। कम्युनिकेशन स्किल ये नहीं है कि आप जब ज़ुबानी करें, आप मीठी बातें करें या आप लोगों को अपनी बातों के चक्कर में घुमाएं, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स ये है कि आप हर इंसान से उसकी पर्सनैलिटी और मिजाज के हिसाब से बातचीत कर सकें। आप जो भी बात करें वो ऑनेस्टी के साथ करें और दिल से करें। दिल की बात हमेशा दिल तक पहुंचती है और जबकि बात दिल के अलावा सिर्फ ज़ुबान से की जाए तो वो सिर्फ कानों तक पहुंचती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बात दिल से मोहब्बत के साथ की जाए तो वो यकीनन सुनने वाले की समात पे बहुत अच्छा असर डालती है। कम्युनिकेशन का लफ्ज़ कम्युनिस्ट से निकला है और कम्युनिस्ट कम्यून से निकला है। मैं आपसे डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन शेयर करना चाहूँगी। इसमें सबसे पहले आ जाती है वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी ज़ुबानी बातचीत। आपकी ज़ुबान का रिदम कैसा है, आपने कहाँ आवाज़ को ऊंचा करना है, कहाँ पे आवाज़ नीची होनी चाहिए, कहाँ पे बहुत सुकून के साथ बात करनी है, इंतहाई नरमी के साथ। आप अक्सर देखते होंगे मोटिवेशनल स्पीकर्स इन बातों का बड़ा ख्याल रखते हैं, जहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता धीमे अंदाज में बात करते हैं कि बात सुनने वाले के दिल तक उतर जाए। और कहीं पर वो अपनी आवाज़ को लाउड कर लेते हैं ताकि उनकी आवाज़ आपके दिमाग की समाज से टकराए और जाके आपके दिमाग पर असर करे। तो ये बहुत बड़ी स्किल है और इससे सामने वाला जो है वो आपकी गुफ्तगू से मुतासिर होता है। इसके बाद आ जाती है फ़िज़िकल कम्युनिकेशन, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी शख्सियत पे बहुत हद तक असरअंदाज होती है। इसमें है कि आपकी बॉडी ने कैसे परफॉर्म करना है। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आया, अब उसे देख के जो आपका पहला इंप्रेशन है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है और वो सामने वाले को बता देता है कि आप उसे देख के खुश हैं या ना खुश हैं। हमारे घरों में अमूमन हमें बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। कोशिश ये करनी चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो। हम एशिया में तो खैर ये कल्चर नहीं है, लेकिन ये कि बाहर यूरोपियन ममालिक में ये कल्चर है कि बच्चों को बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है। आप नॉर्मली वहाँ पे देखें कि वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज चीख चीख के बता रही होती है कि हम यूरोप के प्रेसिडेंट हैं। इसी तरह से जब आप उन्हें कम्युनिकेट करते हुए देखेंगे मुख्तलिफ ममालिक के प्रेसिडेंट को, यूरोपियन ममालिक के प्रेसिडेंट से, तो वो अक्सर अपनी सीट से आगे होकर बैठे हुए होते हैं। इसका मतलब है कि वो जल्दी में हैं और वो आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि यूरोपियन ममालिक के प्रेसिडेंट का यही रवैया होता है और जबकि जो हमारे एशियाई ममालिक के प्रेसिडेंट हैं वो बहुत रिलैक्स बैठे हुए होते हैं और उनके पास बहुत टाइम होता है और वो काफ़ी कुछ आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि वो टेक लगा के इंतहाई पुरसकून अंदाज में बैठे हुए हों। तैयब उर्दगान के नाम से तो आप लोग वाकिफ़ ही होंगे। उन्होंने अपने मुल्क में एक ऐसी टीम तश्कील दी हुई है कि जिससे अवाम और वज़ीर आज़म के दरमियान एक ताल्लुक़ रहे। एक दिन ह्यूस्टन के स्टूडेंट ने ट्वीट किया कि मैं उर्दगान साहब के साथ इफ्तारी करना चाहता हूँ। उन्होंने जो टीम तश्कील दी थी उसके किसी मेंबर ने उसका ट्वीट पढ़ा और उसने वो पैगाम उर्दगान साहब तक पहुँचा दिया। वज़ीर आज़म साहब शाम को ही अपने उस स्टूडेंट के साथ इफ्तारी के लिए पहुँच गए। अब वहाँ पे स्टूडेंट भी खुश हो गया और वज़ीर आज़म साहब की मुल्क में बहुत जय जय बल्ले बल्ले भी हो गई कि लोग जानने लगे कि वो हमारे खैर खा हैं, वो हमारे साथ हैं और वो हमारे लिए अपना वक्त निकालते हैं। इसी तरह मुल्क में सफ़र करते हुए तैयब साहब के रास्ते में जो भी बच्चे या फैमिलीज़ आ जाती हैं, आप रुक के उनसे मिलते हैं, बच्चों को गोद में उठाते हैं और उनकी ज़रूरत दरियाफ़्त करते हैं और जहाँ तक हो सकता है उनके साथ ताउन करते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने बड़े ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन दिए होते हैं। वो अपने फेस एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता देते हैं कि उन्हें ये बात पसंद आई है या नहीं, क्योंकि हर एक्सप्रेशन का एक मतलब होता है। अगर हम किसी बात पर कंधे उचकाते हैं तो इसका भी एक मतलब है। अगर हम ये साइन बनाते हैं तो इसका भी एक मतलब है। अगर हम ये साइन बनाते हैं तो इसका भी एक मतलब है और इसी तरह से अगर हम ये साइन बनाते हैं तो इसका भी एक मतलब है। ये सब हमारे एक्सप्रेशंस हैं जो हमें दूसरे वाले से कम्युनिकेट करने में मदद देते हैं। आपने कोई ना कोई तो ऐसा इंसान ज़रूर देखा होगा जो ना तो ज़्यादा अमीर होगा और ना ही ज़्यादा खूबसूरत और ना ही कोई स्पेशल होगा, मगर इसके बावजूद उसके आसपास के लोग उसे पसंद करेंगे, उसकी बातों से बेटर फील करेंगे। ज़रा सोचिए तो सही, ऐसे इंसान आप भी हो सकते हैं जो किसी से भी ज़्यादा खुल के बातचीत कर सकें और दूसरों को और बताओ और सुनाओ कहकर बोर ना करें। इस वीडियो में मैं आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगी जिनको अपना के आप किसी से भी काफ़ी देर तक बातचीत कर सकते हैं, जिससे लोग आपको पसंद करेंगे और आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और आपके पास कभी बातों की कमी नहीं होगी। अगर किसी इंसान से आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं तो वो पहले 1 मिनट पे ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेट कर लेगा कि आप किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं। अगर किसी इंसान से मिल के आप पहले 1 मिनट में अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव साबित नहीं करेंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। उसमें हम आम तौर पे एक दूसरे से यही बात करते हैं, अपना नाम बताएं। वो अपना नाम बताता है, मैं कहाँ रहते हैं, मैं लाहौर में रहता हूँ, आप क्या करते हैं, मैं स्कूल टीचर हूँ। तो
इन्हीं बातों से इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमें स्कूल में साइंस और मैथ तो पढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि दूसरों से बातचीत कैसे करें। बातचीत करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखें। सामने वाले शख्स का नाम बार बार लें, क्योंकि अपना नाम सुन के उसका जहन पॉजिटिव होगा और वो आपकी तरफ माइल होगा। गुफ्तगू करते हुए आप सिर्फ 30% बात करें और दूसरे को 70% बात करने का मौका दें। उससे वो अपने बारे में इजहार राय करेगा और अपने बारे में बता के उसे अच्छा लगेगा। किसी भी इंसान से उसी की टोन में बात करें। अगर वो गम में है, दुखी है, तो आप भी अपनी टोन को धीमा रखें और दुखी ज़ाहिर करें। उस तरह महसूस होगा कि आप उसके दुख में शरीक हैं। अगर वो खुश है तो आप भी खुशी की टोन में बात करें कि उसे महसूस हो कि आप उसकी खुशी में शरीक हैं। इस तरह से एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ अच्छा बन जाता है और एक दूसरे से हमदर्दी और खैर ख्वाही का इजहार होता है। सामने वाले हर इंसान के अंदर एक दिमाग होता है और दिमाग के अंदर उसकी अपनी एक दुनिया होती है और वो अपनी दुनिया का बादशाह होता है। अगर हम दूसरे के सामने अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते जाएंगे और अपनी ही बातें करते जाएंगे तो ये सामने वाले पर कोई अच्छा असर नहीं डालेगा और वो आपसे जान छुड़ाने की करेगा। जबकि इसके बरक्स अगर हम उससे उसके बारे में पूछेंगे, उसकी बात करेंगे, तो उसे बताना बहुत अच्छा लगेगा और वो अपनी दिल की दुनिया आपके सामने खोल देगा। बातचीत से बड़े बड़े मसले हल कर लिए जाते हैं और टेबल टॉक पर बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। पाँच दफ़ा मैदानों में जंग जीत जाते हैं, लेकिन टेबल टॉक पे वो जंग हार जाते हैं। इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। 1965 में आप जानते हैं कि सन 65 की जंग हम लोग जीत गए थे, लेकिन जब टेबल टॉक हुई तो वहाँ पे हम वो जंग हार गए। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं और प्लीज़ अगर किसी बड़े मैटर के लिए जाएँ तो तैयारी करके जाएँ, ताकि आपको किसी हार का सामना न करना पड़े।